Hello, Vande Mataram students. How are all of you? I'm good and safe and I hope you also are good and safe. सो लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजों ने कैसे अपना शासन स्थापा उसके बारे में लर्न किया था और अभी जो है वो हम डेलहाउसी के बारे में लर्न करने वाले हैं। डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन यानी कि डेलहाउसी की जो खालसा नीति है, खालसा नीति यानी कि ये जैसे वेलेस्ली सहायकारी योजना से मतलब धीरे से करके अपने हाथ में सारा शासन ले लिया था, उसी तरह डेलहाउसी जो थे वो अंग्रेज गवर्नर थे। उनकी फ़ोटो यहाँ पे आपको 4.5 पिक्चर यहाँ पे दी गई है। ये है डेलहाउसी की पिक्चर। ओके, तो उनकी ऐसी नीति थी कि खालसा नीति का रूल ऐसा था कि कोई भी जो राजा होता है ना, जिसका कोई सन नहीं होता है, अदरवाइज राजा मृत्यु पामता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो राज्य है वो पूरा समाप्त हो जाता है, राज्य फिर अंग्रेजों के हवाले चला जाता है। तो इसी तरह से जिसके पास सन नहीं है, अपनी गद्दी पे आने वाला कोई नॉमिनी नहीं है, वारसदार नहीं है, और अदरवाइज किसी राजा का पुत्र नहीं होता और उसी समय वो उनकी डेथ हो जाती है, तो ये जो शासन होते हैं ना वो कोई और नहीं करता, वो उसके ऊपर अंग्रेजों का शासन चलता है। इस तरह से जो अनेक्सेशन पॉलिसी है, खालसा नीति, इसको राज्य खालसा करवाना बोलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे राज्य को अपने हवाले ले लिया था। तो आज हम खालसा नीति के बारे में रन करेंगे। The aim of Wellesley's policy of expansion was enslave the native kingdom without using much of British resources। यानी कि विस्तार के बारे में वेलेस्ली की नीति का उद्देश्य ब्रिटिश संसाधनों का उपयोग किए बिना देसी राज्यों को गुलाम बनाना था। अभी उनको कोई अपना रिसोर्स यूज़ नहीं करना था, अपना कोई संसाधन यूज़ नहीं करना था, अपने ही हिसाब से। ऐसा मतलब पहले क्या हुआ था कि सहायकारी नीति के हिसाब से अंग्रेजों ने अपने आर्मी को इंक्लूड किया था, अपने आर्मी को यूज़ किया था कि चलो आर्मी का नाम लेके अपना लश्कर उनके हवाले करके हम धीरे से करके उनके राज्य में एंटर हो जाएंगे और उनका राज्य हमारे पास ले लेंगे। लेकिन अभी क्या था, डेलहाउसी की नीति जो थी ना, उसमें क्या था, उसमें उसको कुछ यूज़ नहीं करना है, अपना कुछ रिसोर्स यूज़ नहीं करना है। सारे राजाओं को फ्रेंड बनाया। फ्रेंड बनाने के बाद हमारे सारे राजाओं को ऐसा लगा कि चलो भाई अभी ब्रिटिश महासत्ता है, वो हमारा मित्र है, ये बड़ी महासत्ता हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशन है, तो अभी हमें कुछ डर नहीं है। अभी कोई डर नहीं था, तो उनका जो शासन था ना, उसमें सारा इनडिसिप्लिन आ गया, अराजकता फैल गई। फिर वो अंग्रेजों के पास हेल्प लेने गए और इसी तरह से अंग्रेजों ने दखलगिरी करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और यही उनकी चाल थी। ये एक बड़ा षड्यंत्र था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। The state that accepted the subsidiary alliance considered the British as their friend। यानी कि जिन राज्यों ने सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था वे अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे। Eventually, in the absence of internal and external threat, they become irresponsible and their administration started deteriorating। यानी कि क्या हुआ कि अभी अंग्रेजों हमारे फ्रेंड है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है, ऐसा वो मानने लगे। इसीलिए उनके इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट जो थे, आंतरिक और बाहर के सारे भय थे ना, वो दूर हो गए कि भाई कोई आएगा हमारे राज्य पे चढ़ाई करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमसे हमारा शासन चला जाएगा। तो ऐसा उनको कुछ डर था नहीं, और इसकी वजह से उनका जो पूरा शासन था ना, वो पूरा इनडिसिप्लिन हो गया, उसमें सब में सिर्फ अव्यवस्था हो गई। द आउटकम ऑफ द कॉन्स्पायरेसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द एनर्जी इन मेनी प्रिंसली स्टेट्स। और आखिरकार क्या हुआ कि आंतरिक और बाहरी खतरे के अभाव में वे गैर जिम्मेदार बन गए और उनका प्रशासन बिगड़ने लगा। द इंडियन रूल्स गोट ट्रैप्ड इन इट। अभी हमारे जो देसी रजवाड़ा थे, हमारे जो भारत के सारे राज्य थे ना, वो उसके अंदर मतलब बहुत ही षड्यंत्र में फंस गए, उसके अंदर फंस गए। द ब्रिटिश कोर्ट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट interfering into internal affairs of the states on the pretext of the putting an end to the anarchy। यानी कि क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, बाद में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अभी हमारे राजा अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे और अंग्रेजों ने भी ऐसा ही बिहेवियर किया था कि चलो भाई हम आपके फ्रेंड्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आ सकती, राइट। ऐसी ऐसी बातें की होगी और हमारे राजा को क्या लगा कि चलो भाई इतनी बड़ी महासत्ता हमारी फ्रेंड है, तो हमें फिर आगे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता, हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से उन्होंने शासन थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, उसमें से स्ट्रिक्टनेस हटा दी, इसीलिए इनडिसिप्लिन हुआ। बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी। फिर राजा जो होते हैं वो अंग्रेजों के पास हेल्प लेने के लिए गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि चलो हम आपकी
हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी बहाने उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इस तरीके से जो अपना शासन था ना हमारा, वो उनके हाथों में ले लिया। और इसी तरह से बहुत सारे राज्यों को अपने हाथों में उन्होंने ले लिया। अभी कौन कौन से राज्यों को लिया? दे अनेक्स मेनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूजेस। Thereafter, Burma and regions of Punjab were also annexed. If the king died without a son, his state was annexed. In this way, Satara, Jhansi, Nagpur, etc. become the victim of policy of annexation. यानी कि इसी तरह से उन्होंने बर्मा यानी कि जो म्यांमार होता है अभी का, वो और पंजाब के क्षेत्रों को अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद जो कोई भी राजा मर जाता है जिसका सन नहीं होता है, उनका राज्य वहीं पे समाप्त होता है, उनका शासन वहीं पे समाप्त होता है और उसके बाद किसी के हाथ में शासन आ जाता है, ब्रिटिश सत्ता के हाथ में उनका शासन आ जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने खालसा नीति यूज़ करके सतारा, झांसी, नागपुर ऐसे बहुत सारे रजवाड़ाओं को अपने हाथ में ले लिया। और ये जो अनुबंध की नीति है, खालसा नीति, पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, उसका शिकार हमारे बहुत सारे राजा बन गए। अभी आज की वीडियो में हमने कुछ पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन और उसके रूल के बारे में देखा और इसका अंग्रेज़ों ने किस तरीके से यूज़ किया उसके बारे में देखा। अभी जब हमारा शासन अंग्रेज़ों के हाथ में आ ही गया था तो अंग्रेज़ों ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने खुद के लिए, सेल्फ के लिए कुछ फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में प्रोवाइड की थी। बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, बहुत सारी सर्विस शुरू की थी। उसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, आज के लिए आपको इतना लर्न करना है, अच्छे से समझना है, सारे रूल्स और सारे रेगुलेशन अच्छे से समझने हैं। आगे का जो वीडियो है वो हम, आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।